इनमें हयातियात से जुड़े हुए सवाल, एक दो सवाल सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैस है इसकी मिकदार में इजाफा है ना, माहौल के अंदर इसकी मिकदार 2017 में 7 ppm थी, अब कितनी है? 16 है 2017 में, और 2017 में 7 थी और अब कितनी है? 16। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ पर 61 था, अब हो गया है 63, और ये सब ppm, ये इसको नापने की इकाई है। तो आपको ये बताना है कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इजाफा ज्यादा ना हो, वो जो है माहौल को ज्यादा तादाद में आलूदा ना करे, तो उसको रोकने के लिए आप क्या सलाह देंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए, एलपीजी को बतौर घरेलू ईंधन इस्तेमाल करना। सेकेंड, कारखानों में मीथेन का इस्तेमाल। तीसरा है थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल करना। और चौथा दिया गया है सीएनजी बतौर सवारी ईंधन इस्तेमाल करना। सीएनजी क्यों? सीएनजी जो है वो कम मिकदार में धुआं पैदा करते हैं, इसमें जो है वो एक साफ ईंधन है। इसके लिए सवारियों में पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने के बदले अगर हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? हम माहौल को आलूदा होने से रोक सकते हैं। तो आलूदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बड़े पैमाने पर सवारियों से खारिज होने वाले धुएं में होते हैं। सवारियों का जो धुआं होता है, सवारियों के धुएं से खारिज होते हैं। अब एक आखिरी सवाल, इल्मे हयातियात से जुड़ा हुआ। अच्छा, तंदुरुस्त बीज और खराब बीज की शिनाख्त कैसे करेंगे हम? बीज पानी में डाले बाद में खराब रहते से ऊपर रहते, अच्छे रहते से नीचे रहते। हाँ, वेरी गुड। ये भी सवाल आता है एग्जाम में। तंदुरुस्त बीजों की शिनाख्त। हाँ, ऑप्शन दे दें, 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से सही जवाब तुम्हें ढूंढ कर लिखना। अच्छा, यहाँ देखो, एक देखो, गौर से सुनो ये सवाल। एक घास, घास को कीड़े खाते हैं और कीड़ों को मेंढक, ठीक है, बाद में मेंढक को सांप और सांप को चींटी। एक ग़िज़ाई जंजीर दी गई। घास, ये तगज़ी दर्जे मुख्तलिफ। घास को ग़िज़ा के तौर पर कीड़े इस्तेमाल करते हैं, कीड़ों को ग़िज़ा के तौर पर मेंढक इस्तेमाल करते हैं, मेंढक को ग़िज़ा के तौर पर सांप इस्तेमाल करते हैं, और सांप को ग़िज़ा के तौर पर चील इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें कि जितने भी सांप हैं इस ग़िज़ाई जंजीर में से, ये तमाम सांपों को निकाल दिया जाए, अगर सांप ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा आपके हिसाब से? सांपों की आबादी में इजाफा होगा। क्या सांपों की आबादी बढ़ेगी? अगर तमाम सांपों को यहाँ पर क्या है, खत्म कर दिया जाए, ये पूरे के पूरे खत्म हो गए, तमाम जो है सांप खत्म हो गए, तो क्या होगा? माहौल पर क्या असर पड़ेगा? मेंढक की आबादी में जो है वो इजाफा होगा। क्यों? मेंढक को खाने वाला छोड़ नहीं है ना, तो मेंढक की तादाद में क्या है?
इजाफा होते जाएगा। तो 4 ऑप्शन वैसे ही यहाँ पर है, मेंढक की तादाद में इजाफा होगा या फिर सांपों की आबादी में कमी आएगी। ये भी जवाब आप सही दे सकते हैं। या तो मेंढक की आबादी में इजाफा होगा, नहीं तो सांप की आबादी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। मालूम हुआ, ग़िज़ाई ज़ंजीर में से एक शे निकाल दी जाए। फिर इसी तरह से हाँ, एक और सवाल है तकल्लुब से जुड़ा हुआ। तकल्लुब मालूम है आपको? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अच्छा, चंद जानवरों के अंडे होते हैं, चंद जानवरों के बच्चे होते हैं, मालूम है? अच्छा, मुर्गी कैसा पैदा होती है? अंडे से, है ना। मुर्गी अंडा देती है, अंडे से चूजा निकलता है। वही सांप अंडे से पैदा होता है। अच्छी बात। अच्छा, सांप का बच्चा सांप जैसा लगता है बिल्कुल। सांप का बच्चा जब अंडे में से बाहर निकलता है तो देखने में कैसा नजर आता है? नहीं देखे तुम लोग? अच्छा, मुर्गी का बच्चा देखें? मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चूजा कहते हैं। अच्छा, मुर्गी का बच्चा देखने में कैसा नजर आता है? हाँ, साइज छोटा रहता है। मुर्गी का जो बच्चा है अगर वो गारंटी से बोल सकते हैं आप लोग? मुर्गी का ही बच्चा है अगर वो गारंटी रहती है हम लोग। अच्छा, चिपलक का बच्चा देखें यहाँ पर? छिपकली का बच्चा देखें? नहीं देखे। अंडा देखें, छिपकली का बच्चा नहीं देखे। छोटी छोटी छिपकलियां नहीं देखे? देखेंगे नहीं देखेंगे? कहाँ देखें? क्या मालूम बच्चे तुम्हें? मैंने ठीक, ये देखें आप मेंढक का बच्चा देखें। मेंढक का बच्चा कैसा रहता है जी? सेम टू सेम मेंढक रहता है, छोटा सा रहता है ना। वो मेंढक के अंडे कहाँ रहते हैं? मेंढक के अंडे देखें हम लोग। मेंढक अंडे कहाँ देती है? पानी में अंडे देती है। अच्छा, बच्चे जब अंडे में से निकलते हैं तो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? पानी में रहते हैं। मेंढक का बच्चा कैसा दिखता है आपको? अंडे में से ताबड़ निकले वक्त फौरन जो है उस वक्त जैसे अंडे से निकलता है कैसा रहता है? वेरी गुड, मछली जैसा होता है। तुम्हें देखे शायद? हाँ, तुम लोग नहीं देखे शायद। मेंढक का बच्चा जब अंडे में से निकलता है तो बिल्कुल जो है हूबहू मेंढक के जैसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? मछली जैसा होता है, यानी उसकी दुम होती है। अब नॉर्मल जो मेंढक हम देखते हैं उसकी दुम नहीं रहती, लेकिन जब वो बच्चा होता है यानी जब वो लार्वल स्टेज में होता है तो उसकी क्या है? दुम होती है। बाद में जैसा जैसा डेवलप होता है वो बड़ा होता है, जब पानी से बाहर आता है। आधी जिंदगी का दौर जो है इसको पानी में गुजरता है। जैसा ही बढ़ता है वो बढ़ने के बाद में दुम गायब होती है और मेंढक जो है वो जमीन पर आ जाता है। तब बिल्कुल मेंढक जैसा रहता है, साइज छोटा रहता है। अब ये क्या बात मालूम करनी है आपको कि तितली देखिए आप। तितली कैसा बनती है मालूम है आपको? तितली के अंडे देखें। हाँ, तितली का अंडा कहाँ देती है? तितली अंडे पत्तों पर देती है। अंडों में से जैसे ही वो बच्चा बाहर निकलता है सेम टू सेम तितली जैसा रहता है? नहीं। ऐसा रहता है जैसा रहता है ना। लार्वा बोलते हैं इसको। लार्वा बाद में वैसा जो वो खा 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 को मोटा होता है, बड़ा कीड़ा बनता है, कंबल कीड़े जैसा दिखता है। कंबल कीड़ा मालूम है? हाँ, वैसा नजर आता है। तितली वैसी रहती है जी। तितली बहुत ही खूबसूरत रहती है। बाद में थोड़े दिन के बाद में क्या होता है? वो अंडे से वो अंडा जो है अपने अतराफ में एक जाल बुनना शुरू करता है। तो वो बिल्कुल कैसा? राउंड होकर खुद को अपने उस जाल में कैद कर लेता है, उसके लुआब में कैद कर लेता है। तो वो जो स्टेज होता है उसको प्यूपा बोलते हैं। पहले क्या आया? अंडा, अंडे में से लार्वा निकलता है, लार्वे से प्यूपा बनता है। देखो छोटे छोटे अंडे रहते हैं, ये देख पहले अंडे होते हैं, है ना, अंडे का शेप। बाद में लार्वा, इसको लार्वा बोलते हैं। लार्वा बिल्कुल ऐसा कीड़े जैसा रहता है, इस तरह से कीड़ा होता है। बाद में प्यूपा स्टेज, इसको प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा कैसा रहता है? देखो ये कुछ ऐसा होता है, इस तरह से खुद को कैद कर लेता है, ऐसा राउंड होता है और इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स लटके हुए हमको टहनियों पर, पत्तों पर नजर आते हैं। चंद दिनों के बाद में नेक्स्ट स्टेज का आता है एडल्ट, है ना, बालिग कीड़ा, एडल्ट। यानी यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट स्टेज जब इस खोल में से वो बाहर निकलता है तो एक तितली की शक्ल इख्तियार करता है ना, जिसके पंख होते हैं। मालूम हुआ?
अब यहाँ क्या हुआ, अंडे में से लार्वा, लार्वे में से प्यूपा, बाद में प्यूपे से बालिक। मुर्गी का वैसा नहीं, अंडे में से बच्चा निकले तो डायरेक्ट सेम टू सेम मुर्गी रहती। तो ये जो प्रोसीजर है, पहले अंडा, बाद में लार्वा, बाद में प्यूपा, जाकर बाद में वो एक बालिक जानदार जैसा नजर आता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो है जिन जानदारों में पाया जाता है, सब जानदारों में नहीं होता, चंद जानदारों में होता है। उससे जुड़ा हुआ सवाल यहाँ देखिए, हाँ, जानवरों का ग्रुप जिनमें तकल्लुफ होता है। ये देखो, मेंढक, छिपकली, पतंगा। मेंढक में होता है, छिपकली में नहीं होता, पतंगे में होता है। तो ये कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। मेंढक, रेशम का कीड़ा और पतंगा। रेशम का कीड़ा वो भी सेम प्रोसीजर, मेंढक में भी होता है और पतंगे में भी होता है। तो ये याद रखिए, मालूम हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है वो आपको समझ में आया। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर। तो यहाँ पर अभी तक आपने साइंस की क्लास क्या है वही समाप्त करे। आज का पूरा साइंस का आइए सेशन जो है शुरू होता है। तो सबसे पहले आप सुबह से बहुत कुछ सुन चुके हैं, अब हम ये जानेंगे कि